दोस्तों, मृतक भोज पार्ट 2। पिछले पार्ट को जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। तो पूछना ही क्या, अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। आज 5वां दिन है। वह विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की उपार चिंताओं के भार से दबी हुई है। निर्वस निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे थे वे राह दाह क्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। भगवान कैसे बेड़ा पार लगेगा। किसी ने द्वार पर आवाज दी। मरहा ने आकर सेठ धनीराम के आगे की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। अबला का शब्द हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिर बिरादरी के मुखिया हैं। ये लोग अनाथों की खोज खबर न ले तो कौन ले। धन्य हैं ये पुण्य आत्मा लोग जो मुसीबत में दोनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर और भी कई सज्जन खड़े हैं। धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अभी आप उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा संतुष्ट भी हो जाए। कुबेर दास ने सुशीला को कमियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज है, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पांव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं शीला, घर में रुपए कहाँ हैं? सेठ जी जो थोड़े बहुत थे वह बीमारी में उठ गए। धनीराम तो यह नई समस्या खड़ी हुई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी समर्थ देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को न कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपए का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए। मृत जीवन के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वह फिर कभी न आएगा। वैस उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है। इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनीराम तू क्या, हम तुम्हारे पास भी नहीं है? बहू जी, 2-4 हजार भी नहीं। सुशीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय झूठ बोलूंगी? कहानी के अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।